ओके वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन्स का एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज एंड आईपीएससी नेम फॉर ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स हैविंग द नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स एज इंडिकेटेड। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपको क्या बोला गया है कि आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला राइट करने हैं जो भी कंपाउंड आपको गिवन है, साथ ही साथ जितने भी उनके आइसोमर्स पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं उन सबको आपका आइसोमर्स बनाना है और आपको क्या करना है उसका आईपीएससी नेमिंग करना है। ठीक है, तो देखो इसमें दिया है C4H8, ये आपको कंपाउंड गिवन है। इसका अब आपको क्या करना है स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, लेकिन जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं वो भी बनाने हैं। और देखो ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी हुई है वन डबल बॉन्ड। वन डबल बॉन्ड का मतलब एटलीस्ट इसमें एक डबल बॉन्ड होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो C4H8 है, C4 डैट मीन्स 4 कार्बन्स की चेन है हमारी, तो हम 4 कार्बन्स बना लेते हैं 1 2 3 एंड 4। वन डबल बॉन्ड, तो वन डबल बॉन्ड हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कार्बन से, सबसे पहले पुट करेंगे डबल बॉन्ड को कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या हो गया वन डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी आ जाएंगे सिंगल। आप एक चीज़ और भी देख सकते हो, हाइड्रोकार्बन्स में दो टाइप के होते हैं, वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो सबके आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जैसे एल्कीन में क्या था सैचुरेटेड में CnH2n+2 था। ओके, एल्कीन में क्या था CnH2n, फिर एल्काइन था। अब देखो इसमें होता था सिंगल बॉन्ड, इसमें होता था डबल बॉन्ड, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो C4H8, C4 मतलब n की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पे आप पुट करके देखो 2 4 ज़ा 8, तो आपको पता लग रहा है ये जो कंपाउंड गिवन है ये कौन सा कंपाउंड है, एल्कीन। दैट मीन्स इसमें वन डबल बॉन्ड कंटेन है। तो सबसे पहले हमने डबल बॉन्ड कहाँ पुट करा है, फर्स्ट कार्बन पे, फिर हम आइसोमर्स इसके बनाएंगे एक एक करके। अब इसमें हमें क्या करना है, हाइड्रोजन्स लगाने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन क्या होता है टेट्रावैलेंट, टोटल 4 बॉन्ड से कनेक्ट होता है, तो 1 2 से ऑलरेडी कनेक्ट है, 2 और चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, कितने H2। ओके, अब ये वाला कार्बन कितने से कनेक्ट हो गया 1 2 3, तो एक H चाहिए, यहाँ पे एक H लगा दो आप। ये वाला कार्बन कितनों से कनेक्ट है 1 एंड 2, तो 2 H चाहिए, यहाँ पे लगा दो 2 H। या आप CH2 लिख लेना, इसको CH लिख लेना, जैसे आपकी मर्ज़ी है। ये कार्बन एक बॉन्ड से कनेक्ट है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आपको चाहिए। तो देखो अब इसका नेमिंग, ये हमने बना दिया फर्स्ट। इसका नेमिंग कैसे करते हैं, कितने कार्बन से एक ही स्टेट चैन है तो कोई इसमें ब्रांचें नहीं है, तो लिखेंगे ब्यूट। ब्यूट क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ 4 कार्बन्स। अब डबल बॉन्ड किस पे है, फर्स्ट कार्बन पे, तो लिखेंगे 1 ईन। ईन क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। इसकी नंबरिंग यहाँ से करनी है, यहाँ से नहीं करनी है, बिकॉज हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, इसलिए ये हो गया फर्स्ट। अब इसमें आइसोमर्स बनाने हैं तो सेकंड लेके चलते हैं। अब इस वाले में हमने डबल बॉन्ड को रखा फर्स्ट कार्बन पे, नेक्स्ट हम डबल बॉन्ड को कहाँ रख देंगे, सेकंड कार्बन पे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ रख देंगे डबल बॉन्ड। ओके, फिर हम क्या लगाएंगे, H लगा लेंगे, यहाँ पे एक H लगा लिया, यहाँ पे एक H, क्योंकि टेट्रावैलेंट है 1 2। अब देखो टोटल 4 कार्बन है तो 4 तो हमें ख़त्म करने हैं, ऐसे। आप समझ आए, कुछ नहीं करा है मैंने यहाँ पे बस इतना करा है, ये जो डबल बॉन्ड है फर्स्ट की जगह हमने सेकंड कार्बन पे लगाया है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम H रखेंगे हम यहाँ पे C। तो ये तो सिंगल से अटैच है तो यहाँ आ जाएगा H3। ये ऑलरेडी यहाँ H लगा दिया मैंने 1 2 3 से। ठीक है, ये वाला कार्बन जो है वो भी 1 2 3 से, तो एक H यहाँ पे आ जाएगा 3 H। तो इसका जब हम नेमिंग करेंगे क्या आएगा नेमिंग, 1 2 3 4 कहीं से भी कर लो, बिकॉज सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या होगा ब्यूट 2 इन। लेकिन अब मैं इसमें एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ, इस चैप्टर में अब हम 11th क्लास में जैसे कर रहे हैं तो इस चैप्टर में हमने एक सिस एंड ट्रांस पढ़ा है, सिस एंड ट्रांस का टॉपिक पढ़ा है। तो कई जगह आपको ऐसा हो सकता है, या तो आप ऐसा सिंपल बिल्कुल ऐसा बनाओ आइसोमर, या फिर आप इन द फॉर्म ऑफ सिस एंड ट्रांस करो। सिस एंड ट्रांस भी मैं आपको बताती हूँ, नेमिंग उसमें सिर्फ यही रहेगी, बस कहाँ डिफर आ जाएगा आपका सिस और ट्रांस में। तो देखो कैसे होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ओके, अब ये कार्बन 4 से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ये जो CH3 है इसको लगा देंगे इस साइड CH3, ये जो कार्बन के साथ H है वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये CH3 लगा देंगे यहाँ पे और ये H आ गया यहाँ पर। आपको आई होप समझ में आया होगा। एक्चुअली क्या है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला है C4H8, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने आ रहे हैं 8 का, 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो समझ में आया, कुछ नहीं करा है, सेंटर वाले दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये CH था तो एक H ये रहा, एक H ये रहा, CH3 ये रहा, CH3 तो नेमिंग क्या होगी IPSC नेमिंग, सिस आ जाएगा। सिस क्यों आएगा, दोनों सेम साइड है ग्रुप्स, दैट वाज सिस ब्यूट 2 ईन, ओके ये हो गया। अब इसकी जगह इसको कर सकते हैं और एक बना सकते हो ट्रांस वाला। ट्रांस वाला भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनेगा। ट्रांस वाले में क्या है, बिल्कुल सिंपल है, इसको आप इनकी पोजीशन चेंज कर दो। इनकी अगर पोजीशन चेंज कर दोगे कैसे, यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको। C डबल बॉन्ड C, इस CH3 जगह आप CH3 लिखे रहने दो, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H, अब यहाँ की पोजीशन चेंज कर दी CH3। अब ये जो ग्रुप्स हैं देखो आप अपोजिट साइड हो गए हैं, ठीक है। अपोजिट साइड में क्या लगता है ट्रांस, तो ट्रांस ब्यूट 2 ईन हो गया, सिंपल था, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक आइसोमर और बन सकता है। एक आइसोमर कैसे बन सकता है, और मैं आपको थोड़ा स्पेस है कम है तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये सेकंड थर्ड हो गया, इसको हम फोर्थ ले लेते हैं। आइसोमर कैसे बन सकता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड C, मैंने एक क्या करा, कुछ आपको समझ में आया, मैंने इसमें एक ब्रांच चेन ले ली। कैसे, देखो टोटल में 4 कार्बन करने हैं, 1 2 3 4 हो गए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो मैंने क्या करा है फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड रखा है। और आप स्टार्टिंग में देखो जो हमने पहला आइसोमर पहला था, जो ये वाला जो CH3 है, ये CH3 हमने कहाँ कर दिया, इस कार्बन के नीचे, CH3 इस कार्बन के नीचे, और यहाँ पे हमने टेट्रावेलेंट के हिसाब से हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया है। तो अब इसका नेमिंग कैसे होगा, ब्रांच एन में सबसे पहले हम जो ब्रांच पे होता है उसको लिखते हैं, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ पे है फर्स्ट कार्बन पे इधर से, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 मिथाइल 3 कार्बन की चेन है स्ट्रेट, तो प्रॉप, और फर्स्ट कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड है तो 1 ईन, ओके। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर C4H8 है तो आपको सारे कार्बन्स आपको सिंगल चेन में ही रखने हैं, आपको आइसोमर्स बनाने हैं। अगर वो ब्रांच चेन में भी आते हैं तो आप बना सकते हो ईज़िली, जैसे हमने पेंटेन में किया था। आपको अगर याद हो तो पेंटेन का आई थिंक ब्रांच चेन हमें बनाने के लिए बोला जाता है, तब हम उसमें ऐसे ही करते हैं, जब आइसोमर्स बनाते हैं उसको ब्रांच चेन्स में लेके आते हैं, या हेक्सेन का करते हैं तो उसको ब्रांच चेन में लेके आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया C4H8 का। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट इसका। ओके, दिस इज़ अवर सेकंड पार्ट C5H8 एंड मेंशन हमें किया है 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बिल्कुल सेम सिंपल बनाएंगे, जो हमारी स्ट्रेट चेन वाली लाइन होती है उसको स्ट्रेट चेन बनाएंगे कार्बन की। तो C5 दैट मीन्स 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, ओके। अब इसमें क्या करना है 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे पहले मैं ट्रिपल बॉन्ड किस पे लगाऊंगी, फर्स्ट कार्बन पे, बिकॉज इट वेरी इजी रहता है हमें। बाकी सब में क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, ओके। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू कंप्लीट द वैलेंसी। तो इस C कार्बन पे कितने हैं, 3 बॉन्ड से ऑलरेडी अटैच है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि टेट्रावेलेंट है तो 4 से कंप्लीट कराना है। ये C 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 से कनेक्ट है, तो कोई आप इसमें हाइड्रोजन नहीं लगाओगे। इस वाले में 2 से कनेक्ट है तो H2, ये भी 2 से कनेक्ट है H2, एंड दिस इज़ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो H3। अब हम क्या करेंगे, इसका IPSC नेम लिखेंगे। IPSC नेम में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 5 कार्बन की, ये सिंपल है। फर्स्ट कार्बन पे यहीं से नंबरिंग होगी, फर्स्ट कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे पेंट आएगा, बिकॉज 5 कार्बन्स की चेन है, फर्स्ट कार्बन पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 आइन क्यों आया है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट कार्बन।
सेकंड हम क्या बना सकते हैं इसमें, वही अभी फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड था, नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। तो कैसे होगा, पहले 5 कार्बन्स बना लो आप, 5 कार्बन्स की चेन ड्रॉ कर लो, देन ऑन द सेकंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हम कर देंगे, बाकी सब में आप क्या कर दो, सिंगल बॉन्ड। अब अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड्स यू कैन प्लेस द हाइड्रोजन। यहाँ पे हो जाएगा 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑलरेडी 4 से कनेक्ट है, ये वाला कार्बन किससे कनेक्ट है, 1 2 3 4, ये भी ऑलरेडी किससे है, 4 से कनेक्ट है, यहाँ पे 2 से है, यहाँ पे 3 से है। नेमिंग, अब आप देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग आप करोगे यहाँ से, बिकॉज ऑन अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे देन ऑन द सेकंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट, और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ऑन द थर्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट। तो जहाँ से हमें नंबरिंग करते हुए ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है वहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, पेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आइन, बिकॉज ऑन द सेकंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट। थर्ड हमारा बनेगा, अब देखो अगर मैं इस ट्रिपल बॉन्ड को ऑन द थर्ड कार्बन पे शिफ्ट कर देती हूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज देन हमारा आईपीएसी नेम यही बनेगा, क्योंकि अगर मैं थर्ड कार्बन पे यहाँ शिफ्ट कर दूँगी तब हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि इस साइड से हमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पास पड़ेगा, तो ऑन द सेकंड कार्बन यहाँ से नंबरिंग करने पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब हम ये काम नहीं कर सकते, डिस्प्लेस नहीं कर सकते ट्रिपल बॉन्ड को, तब हमें क्या करना पड़ेगा, किसकी हेल्प लेंगे, ब्रांच चेन की। तो हम ब्रांच चेन से करेंगे। ब्रांच चेन भी क्या, मैं फर्स्ट कार्बन पे लगा रही हूँ ट्रिपल बॉन्ड, ओके यहाँ पे लगा लेते हैं। अब आप ब्रांच चेन टोटल 5 कार्बन्स का है तो 1 2 3 4 यहाँ पे लगा लेते हैं हम, या फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ एक चीज़ और देखो, आप यहाँ पे ब्रांच चेन नहीं लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते हो वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। बिकॉज कार्बन जो होता है ओनली 4 बॉन्ड से कनेक्ट होता है, 1 2 3 4 से ऑलरेडी कनेक्ट है। अगर आप यहाँ पे करोगे तो वो सही नहीं होगा, बिकॉज वो 5 कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा एंड ये नहीं होता है। तो इसलिए आपको ब्रांच चेन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, इसीलिए इसका और कोई आइसोमर नहीं बनेगा, क्योंकि अदर केस में आपकी ब्रांच चेन कहाँ आएगी, यहाँ पे हो नहीं सकता, बिकॉज कार्बन ओनली 4 बॉन्ड से कनेक्ट होता है, दैट्स वाई। तो अब हाइड्रोजन प्लेस कर दो, CH3 यहाँ पे कितने से कनेक्ट हो गया, 1 2 3, एक एच आएगा, ये कार्बन ऑलरेडी 4 से कनेक्ट है। अब हम करेंगे क्या, अपना नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से होगा, ऑफ कोर्स यहीं से, 1 2 3 4, ओके। तो अब सबसे पहले ब्रांच चेन में हम हमेशा ब्रांच चेन को ही लिखते हैं, तो 3 मिथाइल, 3 पे क्योंकि है मिथाइल ग्रुप अटैच है, टोटल 4 कार्बन की चेन बन रही है, ब्यूट, और फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो ब्यूट आइन। तो सेकेंड में बस हमारे 3 आइसोमर्स बनेंगे और हमने इनकी आईपीएसी नेमिंग भी कर दी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। थैंक यू।